Assalamu alaikum dear students, welcome back. Coming up here with the practice now 9, that is identify and shade the following regions on a separate Venn diagram. आपको जो Venn diagram की शक्ल बताई गई है that is a overlapping case. Fine. क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपने ये डिफरेंट चीज़ें इसमें शेड करके बतानी है. नाउ देयर आर नो वैल्यूज़ टू कैलकुलेट. ठीक है, आप उसको यू आर जस्ट गोइंग टू डू इट डायरेक्टली करने के लिए आप 3 चीज़ें अपने दिमाग में रिपीट करें. ठीक है, पहली चीज़ जो मैंने बताई है दैट इज़ यूनियन का मतलब आई एम राइटिंग हियर, यूनियन का क्या मतलब होता है ऑल, यानी ऑल वैल्यू क्या होगा, शेड होगा. सेकंड जो है वो मैंने क्या बताया है, इंटरसेक्शन में मैंने क्या बताया है, सेम पोर्शन. ठीक है, जो दोनों में आता हो. ठीक है, और जो तीसरी चीज़ है, ठीक है, वो मेरे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, जो के ऑपोजिट है उसके, यानी वो उसमें ना हो. कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब होता है. ठीक है, उल्टा. ठीक है, अब देखें मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं. सही, अब मैं वेन डायग्राम भी उसके अकॉर्डिंगली बनाऊंगी. फर्स्ट वेन डायग्राम में मैंने क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू दैट इज़ एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई. यूनियन किसके साथ लेनी है, वाई के साथ. आई कैन डू इट इफ़ आई हैव एक्स कॉम्प्लीमेंट, बट मेरे पास तो एक्स है. अब देखें एक्स जो है वो मेरे पास किस किस्म का सेट है, दैट इज़ जस्ट लाइक दिस. ठीक है, मैं इसके अंदर लिखती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए. ठीक है, अब x है. अब जो x के अलावा है वो आपके पास क्या है, x का कॉम्प्लीमेंट. समझ आ गई. इसको मैं, जो x का कॉम्प्लीमेंट है, इस सारे को मैं क्या करती हूँ, इस सारे में x के कॉम्प्लीमेंट में यानी x के अलावा बाकी सारा, ठीक है, x का ऑपोजिट यानी x का हिस्सा ये सर्कल है, इसके अलावा बाकी जितना भी पोर्शन है ये मेरे पास क्या है, सारे का सारा x कॉम्प्लीमेंट. आई होप कि आप सबको ये बात समझ आ जाएगी. ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि इधर हम इसके नीचे की बनाते हैं. x कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो वाला सारे का सारा पोर्शन जिसमें मैंने स्टार बनाए हैं. इज़ दैट डन. उसके बाद मेरे पास क्या है, y. अब मैं देखें y को ड्रॉ करती हूँ. y मेरे पास डायग्राम में ऐसे है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जहाँ x कॉम्प्लीमेंट है और जहाँ y है, यूनियन का क्या मतलब है, अब x कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज़ थी, x कॉम्प्लीमेंट में सारे स्टार हैं, x कॉम्प्लीमेंट में सारे स्टार हैं. यूनियन का क्या मतलब है, कंबाइन कर दें, प्लस. ठीक है, y. तो आपने एक क्या, बेसिकली आपका आंसर क्या आ रहा है, जितने स्टार हैं और जितना y है. स्टार तो इस पूरी डायग्राम में है सिवाय x के. तो अब जो आपका फाइनल आंसर आया है, जहाँ जहाँ स्टार हैं, जहाँ जहाँ y है, तो y ये वाला सर्कल है, तो y भी आंसर में जाएगा. पहले मैंने y को शेड किया है, समझ आ गई, ये y. उसके बाद जहाँ जहाँ स्टार है, स्टार भी जितने पोर्शन पे हैं वो सारा, x के अंदर स्टार नहीं थे तो x जो है वो आंसर में नहीं जाएगा. जो पोर्शन x का गया है वो क्यों गया है, क्योंकि वो y का भी था, और y में वैल्यूज़ कंबाइन हो रही हैं क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं. तो अब देखें x को छोड़ के बाकी सारी जगह पर मेरे पास या तो स्टार थे या फिर y था. तो इसलिए कंबाइन करते हुए स्टार और y को जब मैंने कंबाइन किया तो जो मेरा आंसर आया है वो कौन सा वाला है, ऑल दैट पोर्शन विच इज़ येलो. तो जो मेरा आंसर है वो कौन सा वाला आंसर है, जो कि येलो वाला हिस्सा है वो मेरा आंसर है. गॉट इट. अब सेकंड चीज़ में मेरे पास क्या चीज़ थी, अगेन x का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y. ठीक, अब देखें सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, x का कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले ये हो गया x. अब मैं उसी तरह करूँगी, x का कॉम्प्लीमेंट, x को छोड़ के बाकी. अब x को छोड़ के बाकी जितनी डायग्राम है उस सारे में मैं स्टार बनाऊंगी. स्टार किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट को. मैं सारी में शेडिंग और लाइनिंग इसलिए नहीं कर रही क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे.
क्योंकि वो सारा फिर मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, अब एक्स कॉम्प्लीमेंट कौन सा वाला हिस्सा है जिसमें मैंने स्टार बनाए पेंसिल के। ठीक हो गया। उसके बाद वाई ये था। ठीक है, डायग्राम में उसने यही बताया ना, ओवरलैपिंग। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई का क्या मतलब है, वो सारी जगह जहाँ पर पेंसिल के स्टार हैं और सेम हिस्सा वो वाई में भी आता हो, यानी वो वाले स्टार जो वाई में है। अब टोटल नहीं कर रही मैं, आई एम नॉट कंबाइनिंग, क्यों, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग यूनियन। यूनियन का मतलब यूनाइट, इकट्ठा करना। आई एम डूइंग इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन द सेम वैल्यूज़, यानी वो वैल्यूज़ जो स्टार भी हों और वाई भी हों। ठीक है, जहाँ वाई ख़त्म वहाँ ख़त्म। ठीक, इस सिचुएशन में देखें स्टार और वाई, अब यहाँ वाई है लेकिन स्टार नहीं है। अब स्टार और वाई इतनी जगह पे हैं, समझ आ गई। अब है तो ये वाला हिस्सा भी वाई का, लेकिन अब की बार आप देखें उसमें स्टार नहीं है तो मैं उसको नहीं ले सकती। ठीक है, तो आंसर मेरा येलो वाला जो है दैट इज़ माय आंसर, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई। आई होप कि अब आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। यूनियन में चूँकि मैं टोटल कर रही थी सारा शेड हो गया, इंटरसेक्शन में मैं सिर्फ कॉमन ले रही हूँ सेम, यानी वो वाले स्टार जो वाई में है, वाई के बाहर वाले स्टार से मेरा काम नहीं है। आई होप दैट इट इज़ क्लियर। अब तीसरी चीज़ मेरे पास आ रही है एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हम एक्स यूनियन वाई निकालेंगे। एक्स मेरा ये था, वाई मेरा ये था। यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनाइट, यानी ऑल। ठीक, अब ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज़ ऑफ वाई, यानी ये सारा पोर्शन, वाई भी प्लस एक्स भी। समझ आ गई। अब एक्स यूनियन वाई कौन सा वाला है, जिसमें मैंने पेंसिल शेडिंग की है। समझ आ गई। अब एक्स यूनियन वाई के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ठीक है, कि इस पेंसिल का कॉम्प्लीमेंट, पेंसिल का ऑपोजिट, यानी वो वाला हिस्सा जहाँ पेंसिल ना हो, ऑपोजिट का ही मतलब है ना, उल्टा। ठीक है, तो एक्स यूनियन वाई कौन सा है, पेंसिल। तो पेंसिल के अलावा क्या है, बाहर वाला, यानी अब मैंने पेंसिल को नहीं छेड़ना, अब मैंने पेंसिल के अलावा लेना है। आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू नाउ। डन, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट, फिर मेरे पास क्या होगा, वाई का कॉम्प्लीमेंट, फिर मेरे पास जो इन दोनों के आंसर्स हैं वो कंबाइन होंगे। यूनियन का मतलब यूनाइट। मैं चेक करती हूँ कि मेरे पास आंसर्स क्या बनेंगे। ठीक हो गया। अब देखें मेरे पास गाइस, आई हैव एक्स, ये एक्स कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, एक्स के अलावा। अब मैं एक्स के अलावा क्या करती हूँ, ठीक है, मैं इसमें ना एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स के अलावा जो है ना उसमें मैं डॉट डाल देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन डॉट्स को। समझ आ रही है। बस ये एक्स में नहीं होंगे क्योंकि एक्स को कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ये एक्स में नहीं होंगे, एक्स के अलावा बाकी पूरी डायग्राम में होंगे। समझ आ गई। तो यानी ये जो डॉट डॉट है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के कॉम्प्लीमेंट को। जहाँ जहाँ ये होंगे दैट मीन्स कि वो एक्स का कॉम्प्लीमेंट है। तो एक्स के अलावा बाकी सारे का ये मतलब है। आप भी वन बाय वन स्टेप वाइज डायग्राम बनाएंगे तो आपको जल्दी समझ आएगी। मैं इसीलिए ये वीडियोस बना रही हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन माई पॉइंट ऑफ व्यू वेरी केयरफुली। हम प्रेजेंटेशन बना देंगे तो आपको इतनी सही समझ नहीं आएगी। ओके फाइन।
अब देखिए मेरे पास क्या चीज़ है, y का कॉम्प्लीमेंट। अब y तो है ही नहीं, अब मैं यहाँ पर y बनाती हूँ। अब y के ना मैं इर्द गिर्द ज़रा ये मोटा कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये y है। समझ आई? फिर उसकी लाइनिंग मिक्स ना हो, इसलिए मैं y को ज़रा सा बोल्ड कर रही हूँ। चलो, अब ये y है। y के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, y को छोड़ के बाकी, यानी ये जो मोटी लाइन है इसको छोड़ के बाकी, मोटी लाइन के अलावा, मोटी लाइन में नहीं जाना, मोटी लाइन के अलावा बाकी को मैं शेड कर रही हूँ। ये मोटी लाइन में नहीं जाना मैंने। y के कॉम्प्लीमेंट का मतलब y से बाहर रहें, यानी मोटी लाइन में मत जाएं। इज़ इट क्लियर? x तो मोटी लाइन से बाहर है ना, उसमें हम जा सकते हैं, लेकिन y में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये मोटी वाली लाइन है। गॉट इट और नॉट? यानी कि ये वाला जो पेंसिल शेडेड एरिया था, डॉट वाला क्या है, x का कॉम्प्लीमेंट, और y का कॉम्प्लीमेंट क्या है, पेंसिल वाला। समझ आ गई? अब पेंसिल वाला y का कॉम्प्लीमेंट है और डॉट वाला x का कॉम्प्लीमेंट है। यूनियन का क्या मतलब है, ऑल, यानी सारा, जहाँ जहाँ डॉट है और जहाँ जहाँ पेंसिल है सारा आंसर है, यानी पेंसिल वाला भी आंसर है, डॉट वाला भी आंसर है। समझ आई कि नहीं आई? यानी सारा, फुल डायग्राम। ठीक हो गया? तो यानी ये पूरा डब्बा ही हमारा जो है वो क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आई? फुल। ठीक है, पूरा यूनिवर्सल सेट, पूरा बॉक्स। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास x का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट। इसको भी मैं उसी तरीके से करूँगी। सबसे पहले मैं इसीलिए इसको उसी स्टेप से इसलिए करूँगी कि फिर आपको समझना ज़रा आसान होगा। ठीक है, x का कॉम्प्लीमेंट, फिर y का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद x का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया? अब किए बनाएंगे हम नीचे। अब मैं पहले की तरह करूँगी। x कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, x को छोड़ के बाकी सारा, यानी इस x के अलावा बाकी सारा। अब पहले भी मैंने कॉम्प्लीमेंट में डॉट बनाए थे, मैं इसलिए अभी भी डॉट बना रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो चूँकि x को छोड़ रहे हैं ना, x का कॉम्प्लीमेंट है, तो सर्कल के अंदर नहीं जाना, बाकी सारे आपके पास बॉक्स जो है ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ऑपोजिट ऑफ x। ठीक है, इनसाइड वैल्यूज़ x की नहीं होंगी, आउटसाइड सारी होंगी। समझ आ गई? डॉट मेरे पास क्या हो गया जी, x का कॉम्प्लीमेंट। अब y का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, y के अलावा, अगेन मैं उसी तरीके से करूँगी। ये मेरे पास y है। अब मैं y की लाइन को थोड़ा मोटा कर देती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, x और y में। अब देखें y के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, इस मोटी लाइन के अलावा। मोटी लाइन में नहीं जाना। ठीक हो गया? अब पेंसिल वाला y कॉम्प्लीमेंट था। अब सेम का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, सेम। ऐसी जगह जहाँ पर डॉट भी हो और जहाँ पर पेंसिल भी हो, वो कौन सी जगह है, वो आंसर है डॉट विद पेंसिल। डॉट और पेंसिल इकट्ठे आते हो। ठीक है, कहाँ कहाँ डॉट और पेंसिल इकट्ठे हैं, वो मेरा आंसर है। ऐसे पेन से शेड करूँ या वही येलो कलर करूँ, येलो कलर ही करती हूँ। इसमें एक्स खाली पेंसिल है, ठीक है, उसमें खाली डॉट है, दरमियान में कुछ भी नहीं है। तो इसके अलावा जो है ना, यानी ये पेंसिल खाली मैंने नहीं लेनी। ठीक है,
इसके अंदर खाली डॉट है, मैंने ये भी नहीं लेने, मैंने वो जगह लेनी है जिसमें दोनों हों। यहाँ खाली डॉट है, सिर्फ आंसर नहीं हो सकता, यहाँ खाली पेंसिल है, सिर्फ आंसर नहीं हो सकता, यहाँ कुछ भी नहीं है तब भी ये आंसर नहीं हो सकता। इज़ इट क्लियर? ओके, कम अप विद द लास्ट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है मेरे पास x, ओके, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब सबसे पहले मैं ज़ाहिर ब्रैकेट करूँगी। अब ब्रैकेट में मेरे पास क्या है, y कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर हम उसकी x के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और उसके बाद हम इसके आंसर का होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, अब पहले y होना चाहिए, ज़ाहिर है y के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, y के अलावा, अब y के अलावा बाकी सारे में डॉट बना लें। बड़ी डेकोरेशन कर लिए भाई, अब गंदा गंदा करेंगे। ओके, y कॉम्प्लीमेंट कौन है, जिसमें ये छोटे छोटे ज़रे पड़े, समझ आ गई। अब x के साथ इसकी इंटरसेक्शन लेनी है। x ये वाला सेट है। अब x का मतलब जहाँ x भी आता हो और x का सेम एरिया या जहाँ डॉट हो। अब x के किस हिस्से में डॉट है, x के इस हिस्से में डॉट है। डॉट वाला, x का डॉट वाला हिस्सा, वो आगे नहीं क्योंकि उसमें डॉट नहीं है। बात समझ आ गई? तो इसमें मैंने पेंसिल शेड की है। ठीक है, अब आगे क्या क्या मतलब है, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट क्या है, पेंसिल। ठीक, पेंसिल का ऑपोजिट, पेंसिल का कॉम्प्लीमेंट, यानी वो जगह जहाँ पेंसिल ना हो वो मेरा आंसर है। पेंसिल के अलावा बाकी मेरा आंसर है। डॉट है नहीं है उससे मसला नहीं है, ठीक है, पेंसिल के अलावा बाकी मेरा आंसर है। अब पेंसिल के अलावा, पेंसिल खाली इतनी सी जगह पे है, तो जो बाकी है ना, मैंने पेंसिल में नहीं जाना था, तो इस पेंसिल को छोड़ के बाकी सारा मेरा आंसर है, यानी वो सारा पोर्शन जहाँ पर कर्ल्स हैं। ठीक है, समझ आ गई बात की? आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं कलर करके ही बता देती हूँ, लेकिन अगर समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। थैंक यू।